श्यामपुर गांव में चंदन और उसकी पत्नी रोशनी रहती थी। वह दोनों गांव के एक चौराहे पर पाव भाजी का ठेला लगाते थे। वे दोनों पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट बनाते थे कि उनके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन रोशनी ठेले पर अकेले पाव भाजी बना रही थी। उसके ठेले पर पाव भाजी खाने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। तभी रोशनी सोचती है, अरे ये चंदन भी कहाँ चले गए, इतनी देर हो गई है, यहाँ ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। ये चंदन दौड़ा हुआ आता है और अपने साथ लाई हुई पुड़िया को पाव भाजी में चोरी से मिला देता है और सभी ग्राहकों को पाव भाजी खिलाते हैं। रोशनी के ठेले के सामने एक फास्ट फूड की रेडी लगाए हुए बल्लू बोलता है, न जाने क्या राज है इसकी पाव भाजी में। ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। खैर जो भी हो मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगर हर कोई पाव भाजी खाएगा तो हम जैसे फास्ट फूड वालों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह कहकर बल्लू अपने काम पर लग जाता है। चंदन और रोशनी का ठेला बहुत अच्छा चलता रहता है। चंदन पैसे जमा करता गया। अब उनके पास चंदन के पास अच्छा घर था। अब उन दोनों ने अपने ठेलों को दुकान में बदल लिया था। रोशनी की पाव भाजी की गांव-गांव में चर्चा थी। तभी एक दिन बल्लू चंदन के घर आ जाता है और कहता है, अरे चंदन कैसे हो भाई? बल्लू भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। भाई बस समय ही बीत रहा है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ भाई, कुछ ठीक नहीं है। कुछ काम ही नहीं चल रहा और पैसों की तंगी भी आ गई है। चंदन भाई तुम्हारी दुकानदारी तो बहुत अच्छी चल रही है, हमें भी बता दो भाई, ऐसा कौन सा जादू मिलाकर लाते हो पाव भाजी में जो हर कोई तुम्हारी पाव भाजी खाता है। बल्लू भाई ये तो स्वाद की बात है। सारे लोगों को हमारी पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट लगती है तो वे हमारे पास खाने चले आते हैं। बल्लू अपने घर जाकर सोचता है, ये कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। आखिर इसकी पाव भाजी बिकने का क्या राज है जो लोगों को इतनी पसंद आती है। पता नहीं कौन सा मसाला डालता है, इसका राज मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन जैसे ही रोशनी ठेले पर काम कर रही होती है तभी बल्लू उस पर नजर बनाए रखता है। चंदन अपनी पत्नी के कानों में कहता है और वहां से चल देता है। यह देखकर बल्लू भी अपनी दुकान बढ़ाकर चंदन के पीछे पीछे चल देता है। चंदन घने जंगल में चलते हुए एक गुफा के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद अपने हाथों में एक पुड़िया लेकर गुफा से बाहर आता है और हमेशा की तरह चंदन वह पुड़िया अपनी पाव भाजी में मिला देता है। ये सब देखकर बल्लू खुद से कहता है, जरूर कुछ जादू है इस पुड़िया में, तभी तो इस चंदन की पाव भाजी लोग इतनी क्यों पसंद करते हैं। पाव भाजी के अलावा कोई और चीज कोई खाता ही नहीं। इस सारी पाव भाजी का राज उस गुफा में छुपा है। इतना कहकर बल्लू अगले दिन उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। बल्लू जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, गुफा में काफी अंधेरा होने के कारण उसे कोई नहीं दिखाई देता। अरे ये क्या, इतना अंधेरा, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं चंदन पुड़िया कहाँ से लेके जाता है। बल्लू यह सब कहकर वहाँ से चल देता है। तभी पीछे से गुफा में से आवाज आती है। तभी गुफा में से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्या करने आए? क्या तुम भी चंदन की तरह अपने खाने का स्वाद बढ़ाने आए हो? अरे ये किसकी आवाज है, जरा सामने तो आओ। भी गुफा में से एक बुढ़िया बाहर आती है और कहती है, चंदन को देखा, वह कैसे तरक्की कर रहा है, वो सब मेरी ही बदौलत है। अच्छा तो ये बात है, मैं पहले ही सोचता था कि ये किसी काली विद्या या जादू का काम ही हो सकता है, वरना उसकी पाव भाजी कोई खास भी नहीं लगती। मुझे भी बताओ क्या करना है, मैं भी अमीर बनूंगा। बस क्या है, जो तुम मसाले इस्तेमाल करते हो उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपनी विद्या से स्वादिष्ट मसाले बना दूंगी। फिर उन मसालों को अपने खाने में डालना
सिर्फ देखना कितना स्वाद आता है। बल्लू वैसे ही करता है जैसा उस बुढ़िया ने बताया था। बल्लू अपने घर से मसाले ले आता है और वह मसाले उस बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया उन मसालों को जादुई मसाले बना देती है। बल्लू मसालों को लेकर अपने फास्ट फूड में डाल देता है। कुछ ही देर बाद बल्लू की दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं, लेकिन जो कोई खाना चखता वह उस खाने को फेंक देता और उसे बल्लू को खरी खोटी सुनाकर चला जाता, क्योंकि बल्लू के खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। वह अपना बनाया हुआ खाना वह खुद खाता है तो उसे जरा भी स्वाद नहीं आता। बल्लू गुस्से में चंदन के घर जाता है और कहता है, अरे चंदन, मुझे सब पता है तो क्या मिलाता है अपनी पाव भाजी में। तो उस गुफा में जाकर उस बुढ़िया से जादुई मसाले लाता है। वो बुढ़िया तुझे ही क्यों स्वादिष्ट मसाले देती है। तेरी वजह से मेरी सारी दुकान पट हो गई। अरे बल्लू भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तुम उस गुफा में जाकर बुढ़िया से ही क्यों नहीं पूछ लेते, हमारी पाव भाजी में तो कोई कमी नहीं है। इतना कहकर दोनों उस गुफा में चले जाते हैं और बुढ़िया हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, ग्राहकों ने तुझे बुरा भला सुना दिया। अरे तुझ जैसे लालची कपटी इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो मुरली काम बंद करवाना चाहता था, इसलिए तेरे बुरे कर्मों का फल दिया है। मुझे तो शायद जानता ही नहीं। चंदन अपने कमाए हुए पैसों से हर महीने खाना खिलाता है और उन्हें मुफ्त में पाव भाजी भी खिलाता है और अपनी दुकान पर ग्राहकों को लूटता है। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? हमें सब पता रहता है। चंदन की पाव भाजी जादुई पाव भाजी है, क्योंकि वो जादू मेरा है, क्योंकि चंदन अच्छा इंसान है। इतना कहकर वह बुढ़िया गायब हो जाती है। बल्लू हाथ मिलता हुआ गुस्से से अपने घर चला आता है। यहीं दूसरी तरफ चंदन की दुकानदारी वैसी की वैसी चलती रहती है। हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा रहती थी। अब बिना किसी जादुई मसाले के भी चंदन की पाव भाजी लोगों को बहुत पसंद आती थी। चंदन और उसकी पत्नी दोनों की तरक्की होती जाती है।